हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसे अप्लाई करके आप फ्रीलांसर का कॉन्टेस्ट विन कर सकते हैं, जिनको मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है और कई सारे कॉन्टेस्ट विन किए हैं। तो जब आप फ्रीलांसर पे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है। अगर आपका फ्रीलांसर का अकाउंट नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है freelancer.com का, वहाँ से जाकर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ब्राउज है। ठीक है, ये दिख रहा है ब्राउज। यहाँ पे हम कॉन्टेस्ट में चले जाते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो पेज ओपन होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ फिल्टर्स हैं। यहाँ पे आप अपनी प्राइजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल्स है, इसी से जो भी आप टिक करेंगे इसी स्किल से रिलेटेड आपके पास कॉन्टेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे कि फीचर्ड है, सील्ड है, हाईलाइट है, गारंटीड है, टॉप कॉन्टेस्ट है, एनडीए है, अर्जेंट है। ठीक है, एनडीए में ये होता है कि आपके पास कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर लोगो है तो क्लाइंट का ये होता है एग्रीमेंट के कि उस लोगो को आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह के और भी कई जो है वो एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले, वो ये है कि कॉन्टेस्ट पे जो है लाजमी ये इस तरह का गारंटीड ग्रीन कलर का टैग लगा हुआ हो। ठीक है, अगर ये नहीं लगा हुआ होगा तो उस प्रोजेक्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्राइज़ आपको मिलेगी या किसी और को विन होगी। ठीक है, उसमें ये होता है कि क्लाइंट किसी भी वक्त उस कॉन्टेस्ट को कैंसिल करके अपनी अमाउंट लेकर जा सकता है। ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का एक तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। गारंटीड कॉन्टेस्ट में ये होता है, अगर बाय चांस क्लाइंट किसी को नहीं विन करता, वैसे तो विन कर देता है, लाजमी क्लाइंट कर देता है, अगर नहीं करता तो उसमें उस केस में ऐसा होता है कि जो भी जिन्होंने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होता है वो अमाउंट जो होती है कॉन्टेस्ट की वो इक्वली सब में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये $123 हैं। ठीक है, तो ये इन एंट्रीज में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया होगा इनमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक गारंटीड कॉन्टेस्ट है जिसकी आपको प्राइज़ मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गारंटीड लिखा है, तो उसको भी आप टिक करेंगे तो यहाँ पे गारंटीड कॉन्टेस्ट शो होंगे सारे। ठीक है, दूसरी ये कि यहाँ पर एक अर्जेंट का है। इस चीज़ को मैंने काफ़ी अप्लाई किया है और इसी से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्टेस्ट में जो है वो विन किया है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है अर्जेंट तो आप इसके ऊपर, यहाँ पे अर्जेंट कॉन्टेस्ट होते हैं। इसमें ये होती है एक चीज़ कि क्लाइंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जैसे कि 4 डेज़ का 7 डेज़ का वेट करने का। जैसे कि ना कोई, अगर आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो अगला आएगा डिज़ाइनर इससे ज़्यादा बेस्ट डिज़ाइन दिखा देगा। ठीक है, तो कुछ दिन बाद इससे भी ज़्यादा बेस्ट कोई दिखा देगा। तो इस तरह से जो है ना ज़्यादा कॉन्टेस्ट चांसेस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास कम डेज होते हैं, क्लाइंट जो है वो जल्दी में होता है और उतनी ही देर में, अगर 24 आवर्स का है उसके पास टाइम, तो 24 आवर्स में जो भी उसको डिज़ाइन समझ में आएगा वो उसको विन करेगा। ठीक है, और वो प्राइज़ आपके पास आ जाएगी, वो विन करके चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने काफ़ी आजमाई हुई है और इन्हीं से, इसी चीज़ से जो है ना मैंने काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट को विन किया था। ठीक है, तीसरी ये चीज़ है कि एक होता है हमारे पास लो कंपटीशन कीवर्ड, एक होता है हाई कंपटीशन कीवर्ड। जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जैसे कार रैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट मेरे पास शो हो रहा है। इसके अंदर 50 एंट्रीज है, उसकी अमाउंट भी अच्छी है। तो इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एंट्रीज कम होती हैं और अमाउंट भी अच्छी होती है। इसी तरह के और भी कई लो कंपटीशन कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लोगो लिखें, लोगो डिज़ाइन, तो लोगो डिज़ाइन में तो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। जैसे ये है, इसमें 1000 एंट्रीज हैं। ठीक है, 2000 तक भी होती हैं। तो इसके अंदर हमारे उतने ही ज़्यादा चांसेस कम होते जाते हैं जितनी एंट्रीज होती जाती हैं। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। और ये कि जैसे कि मैं इसको खोल लेती हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको।
ठीक है, ये कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे क्लाइंट की पूरी ब्रीफ लिखी हुई होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन जो है वो एंट्री करनी होती है डिज़ाइन की। यहाँ पे हमारे पास सबमिट का बटन होता है। दूसरी एंट्री खोल लेते हैं हम, यहाँ पे अभी तक किसी ने करी नहीं है एंट्री, ये वाली खोल लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की एंट्रीज हमारे पास आएंगी। यहाँ पे एक सबमिट का बटन होगा, ये शायद क्लोज हो गया है तो इस वजह से यहाँ पे बटन है नहीं यहाँ पे सबमिट का। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है ना, जैसे कि इस पर आप मेहनत करें, ठीक है, ये इस तरह के पास अगर क्लाइंट को इस तरह का कोई समझ में आ रहा है डिज़ाइन, तो इसी तरह का कोई आप इसमें इसको और ज़्यादा सैंपल्स दिखा सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं हम, कोई मतलब कोई एक नहीं, ये नहीं है कि कोई हम जो है सिर्फ एक ही कर दें और हमारा जो है वो कॉन्टेस्ट विन हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। ये इसकी प्राइस भी अच्छी है, इससे ज़्यादा होती है, तो उस पर आप ज़्यादा सैंपल्स दिखा सकते हैं क्लाइंट को, तो उससे भी हमारे जो है ना विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है और अच्छे डिज़ाइन दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गई एक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जिसके अंदर ये बेनिफिट अगर मिलता है आपको, लाजमी मिलता है अगर आप विन नहीं करते, ठीक है, किसी कॉन्टेस्ट को हम विन नहीं भी करते तब भी हमें बेनिफिट मिलता है कि हम उससे फ्री की बिड्स जो है वो अचीव कर सकते हैं और उससे किसी प्रोजेक्ट पे बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है, मैं कमेंट में टाइप करें, मैं लाजमी उसका आंसर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसी इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी और भी ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।